by our science student Taha Badam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो बड़ा मेहरबान है उसी ने क़ुरआन की तालीम फ़रमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चाँद एक हिसाब मुक़र्ररा से चल रहे हैं, बूटियाँ और दरख्त सजदा कर रहे हैं, और उसी ने मीज़ान अदलम को क़ायम किया ताकि तुम उस मीज़ान में हद से ज़्यादा तजावुज़ न करो और इंसाफ के साथ ही तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलक़त के लिए ज़मीन बिछाई जिसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर ग़िलाफ़ होते हैं, और वह अनाज जिसके साथ भूस होता है और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोए जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसी ने इंसान को ठिकेरी की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जज़ाकल्लाह। And which of the favors of your Lord will you deny? MashaAllah, it was a very beautiful recitation. सुकंद को रुतबा मिला है मेरी ज़बां के लिए, सुकंद को रुतबा मिला है मेरी ज़बां के लिए, ज़बां मिली है मुझे नात बयां के लिए। मैं मदीहा फ़ातिमा को स्टेज पर मदऊ करती हूँ नात बयां करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला।
फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का माली, ग़ुलामों का मौला। ख़ताकार से दर गुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल का शीरो शकर करने वाला। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे खरनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good afternoon, one and all present here. I am Aisha Faiz Siddiqui from English Department, Maulana Azad College. वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, जो अपने जान व दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। Today we celebrate the best our alumni, and the reason we are able to do so is the principal's profound connection with the past, so that the present can make a better future. And the man who was standing right behind him, who was helping our sir in every way, was our vice principal Sheikh Abbas sir. रहबर भी ये हमदम भी ये गम ख्वार हमारे, रहबर भी ये हमदम भी ये गम ख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। Sir, I call you on stage for inaugural words. Sheikh Abbas sir. अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तकरीब के सदर प्रिंसिपल डॉक्टर मदन अहमद फ़ारूक़ी सर, यहाँ मौजूद हमारे असातिज़ा कराम, तमाम हॉस्पिटल से आए हुए गेस्ट कहेंगे जिन्हें, तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अपनी फील्ड में माहिर दूसरे तमाम अशख़ास, आप तमाम का इस कैंपस में सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मक़दम करते हैं। आज का ये दिन एक तारीख़ी दिन है। हमारे प्रिंसिपल साहब की ख्वाहिश थी कि यहाँ से जो जूनियर कॉलेज से फारिग स्टूडेंट्स है वो एक बार कैंपस में विज़िट करें, और उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए इनिशिएटिव लेकर सर ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। आज का ये वाकई एक तारीख़ी दिन है जिसमें यहाँ से जो फारिग हुए हैं तुलबा है वो एक अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह जिन्होंने सेट किए हैं, और दूसरी जगह भी अच्छे अच्छे मुकामात पर हैं। ये कॉलेज के लिए ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार और हम तमाम के लिए एक फ़ख्र की बात है। जब हम उनके हॉस्पिटल्स वगैरह में गए तो एक फ़ख्र महसूस होता कि कौम के भी एक ऐसे हॉस्पिटल है जिससे आज तमाम लोग जो है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, कौम या मिल्लत के लिए भी उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। यहाँ से फारिग होने वाले स्टूडेंट्स पर हमें बहुत फ़ख्र है।
और इस कॉलेज की तारीख़ रही कि यहाँ से जो स्टूडेंट जाते हैं वो तकरीबन अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर है, और इंशाल्लाह इसके बाद भी आने वाले स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट यहाँ से जो फारिग होंगे वो अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। कॉलेज में इससे पहले 2 ही डिवीज़न चलते थे, उसके बाद अभी तकरीबन यहाँ पर 11th और 12th के 3000 स्टूडेंट्स हैं, और आर्ट, साइंस, कॉमर्स के टोटल 24 डिवीज़न्स हैं। यहाँ से मेरिट में भी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, जो हमेशा यहाँ की एक परंपरा रही है। आप जैसे स्टूडेंट ने हमेशा अपने कॉलेज को फ़ख्र दिलाया, और इंशाल्लाह आने वाले तमाम तुलबा इस कॉलेज में आकर अपना मुस्तकबिल बनाएंगे और अपने वालिदैन, अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स वगैरह का नाम रोशन करेंगे। ऐसी अल्लाह ताला से दुआ है और उम्मीद रखते हैं। Thank you, sir. Thank you every doctor, engineer and each and every person who have come here and helped us in making this program a success. You are all the students who have not just passed, but you have passed with flying colors. So today, let us felicitate your teachers, that is our teachers as well, who made us today what we are. My humblest request to our principal, Dr. Mazhar Ahmad Farooqi sir, to felicitate Inayat Ali sir. Thank you, sir. Now, once again, audience, please give us a big round of applause. They are our teachers. To felicitate Sakhawat Ali Khan sir for his tremendous, amazing work that he has done and is still doing and helping us in every way. Thank you, sir. Thank you, sir. Request Kausar ma'am, our supervisor, to felicitate Yasmin ma'am, the evergreen lady who has taught us so many things. That one person who has inspired us to become just like her. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. I am Zaidi Asra from English Department Junior College, Maulana Azad College of Arts, Science and Commerce. Here I would like to call some very dignified people to get them known and acknowledged from our principal and vice principal. First of all, I would like to call Dr. Shiraz Beg,
Deputy Dean, GMC. Engineer Abu Bakr Bukhari, Lecturer of Physics, HOD at DCI Institute. Please, a round of applause for everyone. Dr. Seema Qadri, MBBS, DG, a gynecologist. Dr. Abdul Wahab, Public Engagement, MA, MCY, US Consulate General, Mumbai. Dr. Imran Deshmukh, MBBS, Opthal, Eye Surgeon, Apple Hospital, Aurangabad. And my classmate as well. ये कौन है? खान तौफीक, MBBS, final year, Jalgaon. Next one. DGO. She's serving in Aeon Super Speciality Hospital. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Aska Qadri. नहीं पुकारूं? Okay. Dr. Momin Zakir, MBBS, DNB in Plastic Surgery, serving in Icon Hospital, Aurangabad. Our next person does not need any introduction. Dr. Mushtaba Farooq, sir. He owns Khalid Tower in Katkat Gate, and he also owns many educational institutions. Mushtaba Nawaz, a doctor who is a BHMS doctor, to be precise, serving in Icon Super Speciality Hospital. Mushtaba Nawab. Ladies and gentlemen, please a big round of applause. Next person is Dr. Afroz Khan, who is also serving in Icon Hospital, MBBS MD. Our next person is an activist, Sheikh Zahiruddin. Please come on stage and sir. Sheikh Zahiruddin, sir. He is serving in the archaeological department. Ladies and gentlemen, please a big round of applause. Assistant Civil Engineer. He's serving in Zilla Parishad, Aurangabad.
next exemplary figure, Dr. Siddiqui Sadia Ahmad Ali, MBBS MD in Government Medical College. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Sadia ma'am. Our next person is Sheikh Abdul Rahim, Sub-Divisional Engineer. He sir has done his BE and he's serving in PWE. Persona is Dr. Sayyid M.G. Faisal, Director MBBS. He is the Director of Icon Hospital. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Faisal sir. Persona is Sayyid Shahnawaz Ali, a doctor and a cardiologist, serving in Icon Hospital. A big round of applause for this exemplary figure. Next person is Dr. Sayyid Mohammad Kamruddin sir. He is serving as a CEO in Icon Hospital. Sir is also an MBS. A big round of applause for this person who has made such a big contribution for us. Raseeb Saboor Khan, an HOD who has qualification in MCA. Ladies and gentlemen, a big round of applause for sir. Our next reporting persona is Dr. Mohammed Abdul Mateen, who is serving in National Hospital, Aurangabad. Dr. Mirza Shiraz Beg, Professor and Head of Pharmacology in GMC, Aurangabad. Siddiqui, MD Microbiology, Assistant Professor, and also in Government Cancer Hospital. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Azhar Dori. Dr. Sabina Khan, PDS. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Sabina Khan. Dr. Sayyida Tarannum Salma, who is also a BDS doctor. A big round of applause. Sir was in our first batch, 50 to 56. Please, a big round of applause for him, ladies and gentlemen. Sir Abu Bakr Siddiqui. Dr. Abu Bakr has come to collect on behalf of his better half. Ladies and gentlemen, a big round of applause.
Shamsuddin Danish Ilyasuddin. Our next important person is engineer serving as the principal. Ladies and gentlemen, a big round of applause for sir. Advocate Fair Sayyed sir. Architect Sajjad Lodhi. Bin Nasir Faisal Abdullah, who is serving as a professor of English. Emmy Abdul Aziz Chifti. Dr. Ishtiaq Ansari sir. Sir is a neurosurgeon. Ladies and gentlemen, a big round of applause for sir, who is saving so many lives. Our next person is Sheikh Zahir Ahmed Nasir. A big round of applause. Next person is Dr. Aisha Siddiqui. Next, I would like to call on stage Mr. Khan Tawfiq. Next person is none other than dentist Dr. Syed Shahanur Ali. Sir, I request you to come on stage. A big round of applause for sir. Dr. Munawwar Nasir Khan. A big round of applause for sir, Dr. Munawwar Nasir Khan. There is a small announcement for all of you. Those who have not registered, it's my humblest request to please register your name in the registration committee so that your names will be announced on stage and on time. Our next person is Dr. Huma Seher. Dr. Huma Seher, can we have you on stage, madam? Dr. Arif Khazi. Is Dr. Arif Khazi present? Ms. Dr. Bin Nasir Aziz Abdullah, who is serving as a professor in Sir Syed College. Ina Kausar Jalil. Dr. Joseph Ahmad Abdul Ghani Sheikh. May I call upon Dr. Afzal Beg on stage? A big round of applause for his outstanding accomplishment, ladies and gentlemen. Our next person is Dr. Shifa Qureshi. Dr. Shifa Qureshi
stage our next important person, Dr. Javed Ali Zaidi. Mr. Umair Javed Ali Zaidi. A big round of applause for Javed Ali Zaidi. Mr. Umair Hamid. Let us call on stage our next person, Dr. Faruqi Abdul Wasi. Next person, Mr. Sarfaraz Gore. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the person who has achieved so much accomplishment in his field, Dr. Imran Aziz. Next person is Dr. Imran Aziz. Dr. Abdul Jabbar. Dr. Junaid Hashmi. Dr. Khalid Badam. Dr. Hamad Badam. Miraj Khandri. Dr. Miraj Khandri. Dr. Arif Shah. Dr. Amrit Sheikh Hafiz. Mr. Shoaib Ahmed. Do we have Mr. Shoaib Ahmed? Mr. Dr. Martin Ahmed Khan. Dr. Ansari Muftadi. Dr. Ansari Muftadi. He's the professor in Government Medical College. Dr. Fatima Ansari. Do we have Dr. Fatima Ansari? Dr. Sayyida Fazana. Dr. Hafiz Deshmukh. Dr. Hasib. Dr. Imran Khan. Engineering Imran Akbar Khan. Engineer Muzammil Sir. Dr. Muqtadir Ansari. Dr. Nazneen Sohail. Do we have Dr. Nazneen Sohail? Dr. Nasir Mateen Ansari. Dr. Nazneen Sohail. Dr. Nazneen Sohail. Advocate Khan Ziaur Rahman. Advocate Khan Ziaur Rahman. Dr. Salma Shaheen. Dr. Saif Shah. Dr. Saif Hamid Khan. Dr. Saif Hamid Khan. मैम सैफ हमीद और निहान भी और है Saif Hamid. Dr. Sheikh Riaz. Sheikh Riaz.
Dr. Amina Nosheen. Dr. Amina Nosheen. Dr. Seerat. Dr. Seerat. Dr. Shadab Musa. Dr. Shadab Musa. डॉक्टर अकबर खान Dr. Shakil Ahmad. Dr. Shah Musaddud. Dr. Shah Musaddud. Dr. Sheikh Irfan. Dr. Sheikh Irfan. Dr. Shamama Fahim. Do we have Dr. Shamama Fahim? Dr. Mitmazi Nurunisa. Dr. Abdul Wahid Khan. Mr. Nasir Siddiqui. Engineer Yasir Arafat Siddiqui. Afri bin Mubarak Mazi. Afri Mubarak bin Mazi. My apologies. Afri Mubarak bin Mazi. Dr. Shamim Razvi. Siddiqui Nosheen Aisha. Do we have Nosheen Aisha? Sheikh Moeen Ghaus. Sheikh Moeen Ghaus Mohiuddin. Anwar Ahmad Khan. Dr. Farhan Deshmukh. Dr. Farhan Deshmukh. Dr. Zubair Qazi. Do we have Dr. Zubair Qazi? Dr. Sameer. Dr. समीर Dr. Sameer. Ladies and gentlemen, I take down your papers. Do we have Zahir Abdul Azim? Mr. Zahir Abdul Azim. Sayyid Javed Hussaini. Sayyid Javed Hussaini. Dr. Afshan Siddiqui. Dr. Abrar Arif. Dr. Miraj Pathan. Dr. Miraj Pathan. Dr. Sayyid Rashid Ali. Dr. Sayyid Rashid Ali. Dr. Sheikh Kalimuddin. Dr. Shadab Nasir. Dr. Shadab Nasir. Engineer Muhammad Abdul Wajid. Engineer Muhammad Abdul Wajid. Engineer Muhammad Abdul Majid. Engineer Riyaz Ahmed Khan. Engineer Abid Ziaullah Khan. Dr. Engineer Abid Ziaullah Khan. Ladies and gentlemen, a big round of applause for sir who has given us time in his busy schedule. Dr. Bazaifar Ali.
Sheikh Ijaz. Dr. Mariam Sheikh Ijaz. Sayyid Arsalan Akharuddin Qadri. Dr. Sheikh Mohammad Mudassir. Dr. Shabana Khan. Engineer Abid Hashmi. Dr. Sheikh Faisal Abdul Rahman. Dr. Sadaf Sajjad Hashmi. Dr. Muzaffar Nasir Khan. Dr. Talat Sajid. Dr. Sayyid Tanveer. Muzaffar Nasir Khan. Ladies and gentlemen, a big round of applause for sir who has taken out his time for his busy schedule. Sheikh Salman Patel, Dr. Ghazala Tariq, Mr. Sharif Naqshbandi, Dr. Sharif Javed, Dr. Mohsin Abedi sir, Dr. Ashfaq Ansari, M.A. Ubaid, Noman, Dr. Parvez Qureshi, Mr. Siddiqui Abdul Mutammil, Mr. Abdul Majid Abdul Haq, Dr. Nusrat Deshmukh. Dr. Zia Wainuddin, Engineer Inam Ali, Mr. Sheikh Asad Sheikh Javed, Mr. Shoaib Ahmed, Engineer Mohammad Zubair. Do we have them? Architect Maimuna Afroz Khan. Ladies and gentlemen, Engineer Mohammad Zubair. Architect Maimuna Afroz Khan. Engineer Ramzan Khan. Dr. Sartaj Pathan. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Salman Khan. Do we have Dr. Sohail Sheikh amongst us? Dr. Sohail Sheikh, Dr. Tariq, Dr. Ubaid Rizvi, Dr. Abu Bakr Siddiqui, Dr. Sayyid Mohsin Ali. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Sayyid Mohsin Ali. Dr. Abu Bakr Siddiqui. Do we have Dr. Abu Bakr Siddiqui? Mr. Sheikh Abdul Mujahid. And this ends later once your names have been registered. जो लोगों ने पहले डिस्कशन किए थे बाद में थोड़ा सिचुएशन चेंज हुई। मैं यहाँ सब लोग आए, आप तमाम का मैं गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और
नुमाइंदगी के तौर पर एज अ रिप्रेजेंटेशन हम हमारे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से दो में बात करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं इंजीनियर वही सवाल गुजारिश करता हूँ कि आए मुख्तसर आजाद पेश करें। वही साहब डेप्यूटी इंजीनियर है, पीडब्ल्यूडी में क्लास 1 ऑफिसर है और महाराष्ट्र इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष है। तो गुजारिश करता हूँ कि ताज़ा पेश करें। रिस्पेक्टेड डाइस, यहाँ जमे हुए सभी काबिल तारीफ रेपुटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और शख्सियतें, सबसे पहले मैं जो लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया उनका सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम उन्होंने यहाँ अरेंज किया। ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। बीइंग जोनल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन एसोसिएशन हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। तो आज इस इंस्टीट्यूशन में जाते मैंने मेरे ख्वाबों को संभाला है, जहाँ पे मैंने जो ख्वाब देखा था इंजीनियर बनने का 1989 में मैंने यहाँ से 12th पास किया और मैं बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखता था और एक सपना लेकर आया था। हॉस्टल में मेरा एडमिशन हुआ और यहाँ पे आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि डॉक्टर रफीक जकीरिया साहब की बड़ी बुलंद शख्सियत जिन्होंने ये इदारा कायम किया है। तो बस हम उस वक्त इतना उम्र तो थी नहीं, इतनी मैच्योरिटी थी नहीं, लेकिन हम सुनते थे उनके बारे में। बाद में जब व्यापक पढ़ा उनके बारे में बहुत कुछ जाना। एक बुलंद शख्सियत उस जमाने में जाने माने पॉलिटिशियन, काबिल और इस्लामिक स्कॉलर जो ये इदारा चलाते हैं और ये इदारे से मुझे इंजीनियर बनने का मौका मिला। अल्लाह की इज्जत ने मुझे इंजीनियर बनाया। बाद में मैं पीडब्ल्यूडी में एज ए जूनियर इंजीनियर को जॉब ज्वाइन किया। बाद में क्लास 1 का डेप्यूटी इंजीनियर का प्रमोशन पाया और जब आज मैं यहाँ इतने सालों के बाद 30 इयर्स के बाद जब यहाँ आया हूँ तो मुझे बहुत ही ग्लैड फील हो रहा है, बहुत खुशी का मौका फील हो रहा है कि यहाँ पे मेरे इस इंस्टीट्यूशन से जिनको हम अपना इंस्टीट्यूशन समझते हैं तो यहाँ से इतने काबिल तरीन डॉक्टर्स जहाँ पर मैं तो कई बार लाइन में आया हूँ और मुझे बहुत ही मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला और ये इतने काबिल डॉक्टर्स और इतने काबिल इंजीनियर्स और लेक्चरर्स यहाँ से इस इंस्टीट्यूशन से निकले। तो मैं बहुत ही मुझे फख्र की बात है कि पूरे महाराष्ट्र के लिए ये फख्र की बात है, नेशन के लिए फख्र की बात है। ये इतना अच्छा बेहतरीन इदारा जहाँ पे सभी समाज के सभी धर्म के लोग जो है यहाँ से आला तालीम हासिल करके गए और उन्होंने समाज में स्थान बनाया। वो अपने नेशन को सर्व कर रहे हैं, अपने स्टेट को सर्व कर रहे हैं, सभी धर्म को सर्व कर रहे हैं, इंसानियत को सर्व कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे प्रोग्राम का आगाज हुआ तो सूर्य रहमान के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो नेमत है हम किस नेमत को झुका सकते हैं। बेशक हमारे अल्लाह ने हमको बहुत ही नेमत अदा की है, जिसमें से ये इल्म जो नेमत है जिसके सारे आज हम यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को तारुफ दे रहे हैं। तो ये मैं अल्लाह का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मैं भगवत गीता का जो श्लोक है अपने शुक्र राजन कि मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि जो भी फिल्म में जहाँ भी काम करो तो इतना बेहतरीन काम करो कि कोई भी फल की अपेक्षा करे तो यानी फल तो भी नहीं आता है, विशेष होगा ये तो अपनी सेकंड की जरूरत है, लेकिन कर्म के वही वजह से अपने शो पता चले ना कोई फल की अपेक्षा करे तो अपना काम बहुत ही जिद के साथ बहुत ही कंटिन्यूटी के साथ करते रहो और बिल्कुल उससे जो है कामयाबी जो तो कदम चुनती है। फिर एक बात जो आखिरी में मैं यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरा अल्फाज को विराम देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। Thank you, sir. Thank you very much. Yes, such programs should definitely be arranged once and for all so that we are connected to our roots once again. Now, I would like to call on stage Dr. Sartaj Pathan to say a few words. सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल डॉक्टर फजल साहब का, हमारे बास सर का
जो मेरे डायरेक्ट टीचर हैं, 91-92 हमारी बैच थी, तो सर का ज्वाइनिंग भी लगभग मुझे लगता उसी वक्त का है। यहाँ के लोग जब एलुमनाई मीट को इनवाइट करने के लिए मेरे डायग्नोस्टिक सेंटर पे आए, तो बहुत सारे पुराने मेमोरीज जो इस इंस्टीट्यूट और इस इदारे से जुड़े हुए वो ताज़ा हुई। हालांकि इस इदारे से और इस इंस्टीट्यूट से हम कभी भी दूर हुए नहीं, क्योंकि उसके वजूहत भी वैसे ही थे। मेरे वालिद साहब प्रोफेसर रशीद पठान की ज्वाइनिंग यहाँ पर 1970 की थी, और उस ज़माने में बाबा इस हॉस्टल के वार्डन भी रह चुके हैं। और उसी ज़माने में, उसी वक्त में उस हॉस्टल में औरंगाबाद के नामचीन लोग, जो आगे चल के बहुत नामचीन और अपने अपने फील्ड में जिन्होंने बहुत बड़े नाम कमाए, वो वहाँ से स्टूडेंट्स बोलकर निकले हैं। डॉक्टर रफीक ज़कीरिया साहब का, मैडम फातिमा ज़कीरिया का और उनकी फैमिली का, जो इस इदारे के ज़रिए हमारे शहर के लिए, हमारे ज़िले के लिए और हमारे मराठवाड़ा के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन की कोई तुलना किसी से हो नहीं सकती। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अदा करे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मराठवाड़ा जैसे 1970s में, 1965 के करीब में आकर यहाँ पर कॉलेज शुरू करना, टॉप के फैकल्टीज लाना, और यहाँ का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड था, आज अगर मैं और आप और हम सब अपने आप का सेल्फ असेसमेंट करें तो हमको ये समझ में आएगा कि ये इंस्टीट्यूट अगर खुदा ना खास्ता नहीं होता तो आज ये माशरे की हालत क्या होती। क्योंकि इस इंस्टीट्यूट के बाद मुझे नहीं लगता कि इसके आसपास भी कोई इंस्टीट्यूट अपने शहर में आया है। मौलाना आज़ाद सोसाइटी का हमारे कौम को बढ़ाने में, हमारे बच्चों को तालीम देने में, हम सबको तालीम देने में जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम भुलाना नहीं चाहते, हम भूलना भी नहीं चाहते। मेरी प्रिंसिपल साहब से, वाइस प्रिंसिपल साहब से और यहाँ पर जो भी स्टाफ मेंबर्स बैठे हुए हैं, इन सब से अदब गुजारिश है कि और नए से नए इदारे जैसे कि इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, इसमें भी सोसाइटी में और प्रिंसिपल साहब ने सोचना चाहिए। एज ए यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रोफेशनल्स, एज ए इंजीनियर्स, एज आर्किटेक्ट्स, एज ए डॉक्टर्स, हम सब से जो भी जिस तरीके की भी मदद जब भी लगेगी तो हम इंशाअल्लाह इस इंस्टीट्यूट के लिए खड़े रहेंगे। इस इंस्टीट्यूट से एक एजुकेशन का नाता तो है, लेकिन हमारा एक फैमिली का रिश्ता भी ये इंस्टीट्यूट से है, क्योंकि मेरे वालिद साहब की पूरी सर्विस यही हुई है। दूसरा, मेरा जो स्कूलिंग था वो भी मॉडल हाई स्कूल में हुआ, वो भी आज़ाद कॉलेज सोसाइटी का ही है। तो आज मेरी उम्र 50 साल है, तो मेरे 45 साल 5-6 साल के थे जब से ये इदारे से, ये स्कूल से और ये सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो ज़िंदगी के 45 साल इस इंस्टीट्यूट से जुड़े होने की वजह से हमको ये इंस्टीट्यूट के लिए एक अलग रिस्पेक्ट है, एक अलग मोहब्बत है। एंड एवरीबडी नोज इन प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो इंस्टीट्यूट का जो किरदार, जो रोल रहा है एक अपनी कौम को उठाने में पूरे मराठवाड़ा में,
उसका कोई बदल नहीं है, उसका कोई आज भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं यहाँ पर बैठे सभी एलुमनाई से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज इन्होंने हमको बुलाया, इज्जत बख्शी, लेकिन हमारा भी ये फर्ज बनता कि कभी कभी चलते हुए भी हम इस इंस्टीट्यूट में आए, कभी सर से मिले और सर से कम ये तो पूछ सकते कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, या हमारी अगर कहीं कुछ हेल्प चाहिए तो हमें प्लीज बता दीजिए। मैं आप सबका और ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिर एक बार दिल की गहराइयों से पूरे मैनेजमेंट का, पूरे ट्रस्टीज का, प्रिंसिपल साहब का, वाइस प्रिंसिपल साहब का और सभी लोग जिन्होंने इस फंक्शन को कामयाब करने में मदद की, मैं उनका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक बार ये जाते जाते ऐलान करता हूँ कि सर एज अ स्टूडेंट हम आपके बच्चों के जैसे हैं, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमको याद कीजिए, एंड वी विल बी हियर विद व्हाटएवर रिसोर्सेज एंड व्हाटएवर नीड्स वी हैव। अल्लाह हाफ़िज़। इसके बाद शहर के बहुत ही मारूफ डॉक्टर डॉक्टर रिजवान देशमुख साहब से गुजारिश करता हूँ कि नाश्ता पेश करें, और डॉक्टर मजहर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब को फेलिसिटेट करें। डॉक्टर रिजवान देशमुख शहर के हॉस्पिटल के बहुत ही माहिर डॉक्टर हैं। Thank you very much, Manzur Farooqi sir, Abbas sir, Awad sir, यहाँ पे जितने भी डिजिटल्स बैठे हैं स्टेज पे एंड नीचे, आप सबको बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत ही वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी मच अवेटेड इवेंट किया है। आज़ाद कॉलेज से मुझे सखावत सर ने बताया कि जैसा उनका रिश्ता मेरा भी बहुत गहरा रिश्ता है। मेरे वालिद जो थे डॉक्टर शरीफ देशमुख, ही वाज फॉर अ ब्रीफ पीरियड एक लेक्चर थे। मेरे ससुर जी डॉक्टर मजहर सर वो भी यहाँ के थे। एंड ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट जैसे इंडिया ऑल इंडिया लेवल पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहचाना जाता था, वैसे ही मौलाना आज़ाद कॉलेज मराठवाड़ा, इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा पहचाना जाता था, इनफैक्ट पहचाना जाता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप यूके चले जाइए, यूएस चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, आपको कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई पर्सन काम करते हुए वो आज़ाद कॉलेज से प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो भी मिशन था डॉक्टर रफ़ीक सर का, रफ़ीक ज़करिया सर का, डॉक्टर मजहर साहब का, डॉक्टर ज़कीर अब्बास सर का, डॉक्टर मखदूम सर का, और उनके बाद जितनी फैकल्टीज हैं, आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्टूडेंट्स को ऊपर लेकर आए। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें याद किया। एंड आप ऐसी प्रोग्राम चलते रहिए, इंशाल्लाह हम लोग आते रहेंगे, ऐसे लोग हौसले मिलते रहेंगे, साथ ही बच्चे भी उनके लिए हौसले अफजाई होते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच। Now I would like to call on State Chief Engineer in MSCB, Naseer Qadri sir, to say a few words. जो हजरत आलम से गुजारिश है कि खाना खाकर जाए, इसके बाद प्रिंसिपल साहब का एड्रेस होगा और उसको जो सर्टिफिकेट्स बाकी हो दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर सरकार, अब्बास सरकार और हमारे
नाज़िर भाई इमरान सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाए, हिम्मत अफजाई की, हमारा इस्तेमाल किया। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे तरफ से मैं ताजा तो खुद के लिए बहुत मजा आई क्योंकि ये पूरी टीम की तारीफ बजाना चाहिए जिन्होंने सर्टिफिकेट पर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सर्टिफिकेट रजल सर का मैं थोड़ा सा मुझसे रहता हूँ नहीं चाहता हूँ और बस मुझे आता से गवर्नमेंट कॉलेज में हमारी ऐसी एलुमनी है, तो वहाँ पर एलुमनी में उन्होंने क्या किया है कि 3 प्रोफेसर की कमेटी बनाया है। और वो कमेटी कुछ बच्चों को फाइनलाइज करते हैं कि ये बच्चे गरीब हैं और उनको ज़रूरत है तालीम, उनकी तालीम जो फीस पे से रुक जाती है। तो अगर आप भी वैसी कमेटी बना के हम एलुमनी को स्कूल के आप ग्रुप बनाएंगे या एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उसमें इतने बच्चे इस साल है 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे, उनको फीस की ज़रूरत है मेडिकल में। तो पिछले साल हमने जो मेरी जो बैच है लड़की बच्ची हमारी BRD की बैच है, तो कम से कम 20 बच्चों को हमने पहले क्या कंट्रीब्यूट किया, वो कंट्रीब्यूट किया था हमने। तो एक बच्चे की 24 साल के दिया और उसमें जज आप रहेंगे, खाली हमको आपने नाम ढूंढने के भाई ये बच्चा मुस्ताद है लेकिन पढ़ सकता है, दोनों को करेंगे। खाली गरीबों के जजने में नहीं, आपको तालीम आगे जा सकता है, टैलेंटेड है। अगर आप वो करेंगे तो ये एलुमनी का जो मेरे हिसाब से जो इस्तेमाल हुआ है वो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा हमारे इतने डॉक्टर्स आ रहे थे, हमारे इंजीनियरिंग में आता ही नहीं आते, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने इंजीनियर्स हैं। तो एक और इसमें करना चाहिए प्रोग्राम में, अगर बच्चों के सामने करें तो बच्चों को बोलूँगा कि हमारे जैसे जो लोग हैं वही दो हम वही दो को अल्लाह में नवाजा है, लेकिन वो जब बन सकते हैं डॉक्टर इंजीनियर या बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं तो हम क्यों जा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम बच्चों के सामने लिया तो काफ़ी इंस्पायरिंग होना इसके रहा है। अलहमदुलिल्लाह काफ़ी आपके जो तहरीर है, आपके जो क्रूज से ये प्रोग्राम किया उसको मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. And in a way, all of us are proud that some or the other way we are connected to this prestigious institution. Now, I would like to call a few names that were remaining. Ladies and gentlemen, please bear with us. Engineer, and I also request our principal to give away these mementos. Engineer Umar Bukhari. Engineer Umar Bukhari, sir. Mr. Ahmed Ali. सर Do we have Mr. Ahmed Ali? Dr. Shakil Ahmed. A big round of applause for Dr. Shakil Ahmed. Dr. Deshmukh Nusrat Fatima. Dr. Sheikh Azimuddin. Dr. Sheikh Azimuddin. Do we have Dr. Muhammad Umar Siddiqui? Ladies and gentlemen, a big round of applause. Dr. Zaidi Sayyada Nilofar. Dr. Zaidi Sayyada Nilofar. Mr. Abdul Majid Abdul Haq. Mr. Siddiqui Abdul Mutammi. Zaidi Sayyada Fidai Abbas. Dr. Shifa Qureshi. Mr. Siddiqui Mohammed Haris. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Now I would like to call on stage Dr. Abdul Wahid Khan. सर इधर देखिए। Dr. Zaidi Fidai Abbas.
Zaidi Sayyada Nilofar. My colleague Zaidi Asra is collecting on behalf of her siblings. Ladies and gentlemen, a big round of applause for these brothers and sisters. Dr. Sayyid Naveed Ali. Dr. Saif Shah, I request Aisha ma'am, one of my colleagues, to take on his behalf Dr. Saif Shah. Thank you, sir. Thank you very much. It's very difficult to bring any person of, different things together in one place so that they are connected to their roots. And every event needs a visionary leader. So today, with a big round of applause, I would like to call on stage Dr. Mazhar Ahmad Faruqi sir. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our principal who have made this event a grand success. स्टेज पर मौजूद वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आदम पठान सर, शेख अब्बास सर, बाकी यहाँ पर आए हुए तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, डियर टीचर्स, ये आज खुशी का दिन समझ लीजिए हमारे लिए, क्योंकि आपने आपका बहुत बिजी शेड्यूल होते हुए भी फिर से ये सोचा कि कॉलेज में जाए और कॉलेज के बुलाने पर आप बिल्कुल एक ही इसके अंदर 90 होते हुए यहाँ पर हाजिर हुए। मैं आप तमाम लोगों का बहुत मशहूर हूँ। असल में ये जो कॉलेज यहाँ पर है, किसी भी कॉलेज का आप देखेंगे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं। हमें हमारे स्टूडेंट्स पे नाज होता है और जितने ऊंचे ओहदे के ऊपर, जितने अच्छे इसके अंदर कामयाबी के तौर पर समाज के अंदर जब ये स्टूडेंट हमारे चलते हैं तो उतना टीचर्स को कहिए, कॉलेज को कहिए, वहाँ क्या सताजत होगा, वहाँ जो भी असातिज़ा है, इन तमाम लोगों को जो है तो एक फख्र सा महसूस होता है। तो आप जो है तो हमारे शाहीन स्टार्स हो, आप जो है तो यहाँ पर अक्कासी है इस बात की कि यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर एक स्टैंडर्ड लेवल का मतलब एजुकेशन दिया जाता है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ जो आए हैं, इन्होंने अपने वक्त में सिर्फ 12 के बेसिस के ऊपर MBBS में दाखिला हासिल किया। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने महाराष्ट्र CET दी और फिर उससे दाखिला हासिल हो गया, और अभी जो है तो नीट का जो है तो दौर चल रहा है कि जिसके ज़रिए से दाखिला यहाँ पर हो रहा है, मतलब चेंज होते जा रहा है हर बार थोड़ा सा। मुझे यहाँ पर ये बतलाना है आप लोगों के लिए जो यहाँ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स यहाँ पर आए हैं, आर्किटेक्ट यहाँ पर है, उनको ये यहाँ पर ये बतलाना है कि हमारे कॉलेज में आप लोगों के साथ जो नालबंदी है इसको टूटना नहीं चाहिए, ये जुड़ी भी रहना चाहिए हमेशा। आप लोग हमेशा इस कॉलेज में कई मौके से आप यहाँ पर आ सकते हैं, आना भी है। अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों के ज़रिए से कि आप में ऐसे भी लोग होना चाहिए कि थोड़ा वक्त निकाल कर इंडिविजुअल फर्दर कहिए या किसी और तरीके से हमारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट हो जाए जो प्रेजेंटली यहाँ पर है, उनको मोटिवेशन दिलाए, उनको बताए कि देखिए यहाँ से निकलने वाला मेरे जैसा काबिल बन सकता है, हम इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो फर्दर भी वो अपना थोड़ा सा आधा पौन घंटा कभी निकाल सकते हैं, हम स्टूडेंट के साथ उनका मेल मिलाप भी करा सकते हैं, वो भी यहाँ पर होगा। कुछ यहाँ पर आपके अंदर एक्सपर्टाइज है और वो आप बदलाना चाहते हैं तो प्रेजेंट बहुत सारे टीचर्स बदल गए हैं, नए टीचिंग फैकल्टीज भी आए हैं,
उनके सामने भी हमको यहाँ पर ये बतलाना था कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर है, इसी जगह पे और ये चीज़ कर सकते हैं। और आप भी इसी तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। कोई वर्कशॉप भी करना है कर सकते हैं, सेमिनार से मुख्तलिफ तरीके की जो चीज़ें हैं वो बदला सकते हैं, मिसकंसेप्ट जो चलते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर हो सकते हैं। इसके लिए एक ग्रुप ऐसा आप में से कायम होना चाहिए। ये ग्रुप कंस्ट्रक्टिव काम के लिए चाहिए, डिस्ट्रक्टिव काम के लिए बहुत सारे ग्रुप बाहर काम कर रहे हैं मेरे खिलाफ या कॉलेज के खिलाफ या दूसरे बहुत सारे लोग हैं, उनसे हमको तो कोई ये नहीं है, हम ये करते हैं। लेकिन हमें ऐसे ग्रुप चाहिए जो कॉलेज के अच्छाई के लिए, कंस्ट्रक्टिव काम के लिए आगे बढ़े। कुछ ऐसे भी इस ग्रुप के अंदर लोग होने चाहिए कि उनके नाम से उन्होंने यहाँ पर आगे चलकर ये करना चाहिए कि हाँ हम ऐसा करते हैं कि हम ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप के अंदर हम कुछ कलेक्शन करते हैं। आप ये मत समझिए मैंने कलेक्शन के लिए आपको बुलाया है, एक मैं खाली एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये करते हैं, इससे चंद गरीब बच्चों के जो तो फीस हमारे तरफ से अदायगी हो जाएगी एक ग्रुप के तहत, उसके अंदर आप भी का हिस्सा होगा। इस टाइप से भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं कि किसी स्टूडेंट्स को अगर किसी कॉलेज के अंदर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है तो उसके लिए क्या डिफ़िकल्टीज आते हैं और हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं वहाँ पर अगर हम किसी पोजीशन में आए तो उसके लिए भी हम मतलब वहाँ पर बन सकता है। हम यहाँ से बन सकते हैं कि फला शख्स को जाके मिलिए, वो वहाँ पर जो है आपकी मदद करेगा। इस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर फला शख्स वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर जाकर मिलिए। ये अपने कॉलेज का स्टूडेंट है, नाम सुनकर आपको पता मतलब बताएगा कि क्या करना है, किस तरीके से ये करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कॉलरशिप जारी करनी है तो किस तरीके से जारी करेंगे अलुमनी की तरफ से, वो भी हम देख सकते हैं। अपना इस कॉलेज 1963 से, लेकिन मैं आज तक देखता हूँ कि किसी के नाम से कोई भी गोल्ड मेडल या मेडल अपने कॉलेज में नहीं है। तो क्या हम ऐसा जारी कर सकेंगे कि कोई एक मेडल एक MBBS को जाने वाला या टॉप पोस्ट आने वाला या 12th के अंदर फर्स्ट आने वाले को इस टाइप का एक आधा जो तो मेडल जारी किया जाएगा और ये जो तो अलुमनी की तरफ से रहेगा। इस टाइप से यहाँ पर ये जो तो हो सकता है। ये तमाम बातें हमारे कॉलेज में हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं की है। स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हमारे पास आए हैं और नए नए कोर्सेज हमने शुरू किए। डिग्री कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर हमने ड्यूअल डिग्री के जैसा भी प्रोग्राम शुरू किया है कि वह अपना BSc करते करते और भी जो डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, उससे भी जो है तो कुछ डिग्रियाँ हासिल कर सकता है। साथ ही साथ अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए जो लगते हैं टैली जैसे या एक्सेल जैसे फ्री ऑफ चार्ज में या कम मिनिमम इसके अंदर चार्जेस में क्या क्या जो कोर्सेज हम दे सकते हैं, इसके लिए हमने रतन टाटा स्किल यूनिवर्सिटी से टाइप भी किया है और उनसे MOU हुआ है हमारा। तो उसके तहत के कोर्सेज भी हम सीनियर के अंदर चला रहे हैं। हमारे पास ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, इसको मेंटेन करना है, मेंटेन करते रहते हैं और इस बेसिस के ऊपर हमको 3 अलग अलग जगह से 3 हमको अवार्ड मिले हैं। और लेटेस्ट अभी कल परसों के अंदर हमको ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है। बेस्ट ग्रीन क्लब ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हमको मिला है कि ये इस रीजन का सबसे ग्रीन कवरेज वाला कॉलेज यहाँ पर समझा जाता है। तो मुझे यहाँ पर ये बतलाना है आप लोगों से, मैंने यहाँ पर बुलाने का मकसद 2-3 चीज़ें। एक तो पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाती है। मैंने देखा बीच में कुछ शख्स मेरे पास आए थे, 1-2 लोग मेरे पास आए थे और मुझसे मिले और हमको बताया कि मैं फला बैच का हूँ और यहाँ पर ऐसे जगह पे बड़ा मतलब डॉक्टर हूँ और मैंने यहाँ पर जो तालीम हासिल की वो हॉस्टल के एक रूम में से मैं रहकर यहाँ पर तालीम हासिल किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि हॉस्टल का रूम मैं जहाँ था कैसा है क्या है। तो फिर यहाँ से कुछ टीचर के साथ जाकर उसने वहाँ पर विजिट किया। तो तब मुझे ये आइडिया है कि क्यों ना अपने पास बाकी के भी अपन कुछ लोगों को जमा किया जाए। तो ये जब हमने मुहिम शुरू की तो बहुत सारे लोगों के हमको फोन आए कि हमारा नाम क्यों नहीं है इसके अंदर। पहले हमने ये किया कि जो लोगों को 10-15 साल हो गए होंगे जिन्होंने अपना मकान सोसाइटी के अंदर बनाया है, ऐसे लोगों को पहले बुलाया जाए। बाद में फिर उसके हम और एक सेकंड ये करने वाले हैं। तो यहाँ ये हुआ है, आज हमने हम जिन तक पहुँच सकते थे, जो यहाँ पर आ सकते थे शहर के अंदर है या शहर के अतराफ में, ऐसे ही लोगों को हम बुला सके हैं आज। लेकिन सेकंड फेज और हम आगे करने वाले हैं। आपसे भी इल्तिजा ये रहेगी कि आप आपके क्लासमेट जो कहीं पर यहाँ से पढ़ के जो गए हैं और अच्छे जगह पर, तो उनके भी जो नाम
अब्बास के पास या प्रोफेसर के पास दर्ज कराएं, ताकि हम जब सेकंड फेज में दिवाली के बाद में और जो रिमेनिंग लोग हैं उनको बुलाएंगे, हमारे पास से जुड़े हुए जो हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं जिनके ऊपर हमें फर्क है, उनको यहाँ पर बुलाएंगे जो इस शहर में नहीं है, किसी और शहर में, क्योंकि 1963 से बहुत सारी जगह से यहाँ पर है। यूएस से एक वीडियो भी हमारे पास एक ने भेजा है, एक जो था हैदराबाद से जो था हमारे पास एक वीडियो आया है इस प्रोग्राम की जो मुनासिबत से। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास है और हमने खाली डॉक्टर और इंजीनियर तक की वैल्यू नहीं रहेंगे, हम और आगे कहाँ जा रहे हैं। हमारे पास के 2 स्टूडेंट्स इसरो के अंदर काम कर रहे हैं अभी, वो उनको भी हम यहाँ पर बुलाएंगे। और खास बात चंद्रयान से जुड़े हैं, चंद्रयान जो कोई हुआ था उनसे जुड़े हुए आज़ाद के हम उनको भी यहाँ पर मदद करेंगे, उनको भी बुलाएंगे उनका वक्त देखकर और उनको स्टूडेंट के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। आप लोगों का भी इंटरेक्शन होगा जो प्रेजेंट के स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, ताकि उनको एक जज्बा आए, उनमें एक मोटिवेशन आए, एक जो अंधेरा सामने छाया हुआ रहता है कि भाई क्या करना है आगे जाके, हम आगे बढ़ सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे कौम के अंदर बहुत सारी बुराइयां शामिल हो रही है। इस अंधेरे की वजह से आगे को मुस्तकबिल समझ में नहीं आया, तो तब जाकर ये मंशियात का और ये बाकी का जो चीज़ें है इसका जो था हमारे ऊपर ज़्यादा गलबा होते चले जा रहा है। इससे दूर करने के एक देर पर सही एक समझो स्लो क्यों नहीं होता है, एक हमारी सिस्टम रहेगी कि आप लोगों का उसके अंदर हाथ लगेगा और ये रहेगा कि हम उनको मोटिवेट करेंगे और उनको बताएंगे कि आगे तारीकी नहीं है, अंधेरा नहीं है, आगे जो तो उजाला है, आपको खाली जो तो सही टॉर्च आपके हाथ में रखना है। आप सभी लोगों का मैं फिर से एक बार वेलकम करता हूँ और सेकंड फेज के लिए भी आप लोग कुछ लोगों के नाम देंगे। आज भी कुछ लोग रह गए होंगे, लेट आए होंगे, माजरत उनके चाहेंगे हम कि कुछ अगर कमी रह गई है हमारी तरफ से। हमने एक कोशिश की है फर्स्ट टाइम कि इस कॉलेज में फिर से आप लोगों को बुलाएं, आपसे हमारी मुलाकात हो और आप लोगों के साथ थोड़ी देर हम ये करें। आपने भी अपनी मसरूफियत को बाला ताक रखते हुए हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। Thank you, sir. As sir had just announced that this is just phase 1 and inshallah we will meet for our phase 2. There's a small announcement. Gentlemen, please join us for Zohar Namaz and after that there will be lunch. Ladies, you can offer your namaz in the room upstairs. Now I humbly request Tawfiq sir to propose the vote of thanks. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र व एहसान है कि उसने हमें ये बाबरकत लम्हा अता फरमाया कि हम अपने इस अजीम इदारे मौलाना आज़ाद कॉलेज के ज़ेर साया एक दूसरे से दोबारा मिलने, माजी के हसीन यादों को ताज़ा करने और अपने इदारे की तरक्की व अज़मत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। मैं डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी साहब, मोहतरम प्रिंसिपल मौलाना आज़ाद कॉलेज का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी रहनुमाई, हौसला अफजाई और शफ़क़त ने इस तक़रीब को मुमकिन बनाया। इसी तरह वाइस प्रिंसिपल शेख अब्बास सर और आरिफ सर और हमारे सुपरवाइज़र कौसर मैडम और पाकरे सर का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार है, जिनके सरपरस्ती और मुसलसल ताउन ने इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और साबिक़ असातिज़ा खुसूसन यास्मीन मैडम, इनायत अली सर और सखावत सर के भी शुक्रगुजार है कि आपने अपनी मौजूदगी से इस मौके को मज़ीद बावक़ार बख्शा। और सबसे बढ़कर मैं अपने अजीज़ साथियों और मोहतरम फ़ारिग़ीन का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद अपने मादर इल्मी की आवाज़ पर लब्बैक कहा, यहाँ तशरीफ़ लाए और इस इदारे के वक़ार में इजाफ़ा फरमाया। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वह हमारे इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाएँ, हम सबको इल्म, खिदमत और किरदार के मैदान में मज़ीद कामयाबी नसीब करे और ये ताल्लुक़, मोहब्बत, वफ़ा हमेशा कायम व दायम रहे। रिश्ता इल्म वफ़ा यूँ ही कायम रहे, हर दिल में ये शम्माए मोहब्बत हमेशा जलती रहे। हम जहाँ भी रहे रोशन करे नाम वतन कि हम आज़ाद के शागिर्द है, ये पहचान रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।